मास्टरिंग कंप्लीट 11th मैथ थ्रू एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई क्लास 11th में आने के लिए और साथ में मैथमेटिक्स को चूज करने के लिए। तो एवरीवन, इस जर्नी को हम बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं, ना केवल एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करके बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करके। कैसे? होपफुली आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, मतलब पहला वीडियो इस सीरीज का देखा हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है किस तरीके से इन दोनों टारगेट को अपन अचीव करने वाले हैं। राइट, चलो अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रहा, आप पढ़ लेना आराम से, क्या ही बार बार बताऊं। अपनी तारीफ खुद से करना अच्छा थोड़ा ना लगता है। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि आपके किसी भाई बंधु सखा मित्र, इवन आपको भी अगर जरूरत हो पर्सनल काउंसलिंग की, यू कैन इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये मानवीय कारणों से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा। इस बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत होती है। तो ऑफलाइन में तो ऑब्वियस करता ही था, ऑनलाइन में ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जितना हो पाए उतना आपकी मदद कर पाऊँ, चाहे एकेडमिक्स के रिलेटेड, चाहे काउंसलिंग के रिलेटेड, इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठते हो। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट्स। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात सुन लो जीएच हार्डी साहब से। क्या बोलते हैं? इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज, देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी which did not begin with Pythagoras, क्योंकि पाइथागोरस सबसे एंशिएंट है ना, सबसे पहले इन्होंने ही दिया था कॉन्सेप्ट मैथ का। फिर एंड हुआ कहाँ पे? आइंस्टाइन से। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो ना तो पाइथागोरस से शुरू हुआ हो, ना आइंस्टाइन पे खत्म हुआ हो, साथ में जो सबसे पुराना भी हो और सबसे यंगेस्ट भी हो। कितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज है ना, बोलो हाँ ना। तो ये कहा कि इन्होंने जीएस हार्डी साहब ने। बात आती है सर सेट्स को इन्होंने ही दिया था क्या, डेवलप किया था क्या? बिल्कुल नहीं एवरीबॉडी। सेट्स को डेवलप किया था जॉर्ज कैंटर साहब ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। याद करना है? बिल्कुल नहीं। जो याद करना है, लिखना है, वो मैं बता दूंगा। होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आ गया। कॉपी कलम निकाल लो, शुरू करते हैं। क्या? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो एक काम करता मैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊं, वहां पे सारा कुछ लिख के आपको समझाता, सच दैट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होता भी रहे और नोट्स भी बनते रहे। तो सेट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ, या फिर इसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल का कलेक्शन, ए ई आई ओ यू। क्या मैं बोला? ए आई ओ यू। वो मूवी देखा होगा ना, कोई दूसरा कपूर बोलता है क्या ए ओ आई ओ? तो उसको रिपीट नहीं कर रहा है एवरीबॉडी। अपन जो है सेट को समझ रहे हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने पहला बताया। दूसरा एग्जाम्पल, चलो तो आपसे रिलेटेड लेते हैं। मान लेते हैं आपके क्लोज फ्रेंड, समझ लो, ऐसे फ्रेंड तो आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन क्लोज फ्रेंड का ग्रुप बनाओ। क्या बनाओ? सेट्स बनाओ। तो कहोगे सर ए से आप लिख लो अर्चिता, बी से लिख लो विनोद, हाँ देख रहा विनोद, वही वाला विनोद, और सी से लिख लो चिंटू, और डी से लिख लो दिवाकर। तो ये 4 आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, उनका ग्रुप बन गया। क्या? सेट्स कहलाएगा। बोलो हाँ ना। तो सेट्स को अभी जान के क्या होता है? कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसको डेफिनेट वे में हम रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, अब बात आती है कि सर ठीक है, सेट तो आपने बता दिया, तो इसको नोट डाउन कर लेना एवरीबॉडी। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि सेकंड टॉपिक था हमारा क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, चलो इसको रिप्रेजेंट करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो अगला हेडिंग डाल लो, क्या? रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो इसमें 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एवरीबॉडी। कौन कौन सा तरीका? रोस्टर, क्या? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब दोनों में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझो। ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया, ए का एग्जांपल क्या था? ए ई आई ओ यू। तो वो किसमें था? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में ही था। वो लोग क्लियर हुआ क्या? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब इसी चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए सेट ए इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट। समझ रहे हो क्या? कि स्टेटमेंट वाइज उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम क्लियर हुआ? गुड। दूसरा एग्जांपल क्या दिया था? आपके क्लोज फ्रेंड का। तो क्लोज फ्रेंड में याद कीजिए आपने क्या लिखा था? ए बी सी डी, है ना। क्या क्या नाम था? होपफुली आपको याद हो। हाँ, मुझे मालूम है कि आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अरे भाई एग्जाम्पल दे रहा, क्यों इतना सीरियस हो रहा है कि नहीं? आप यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड का। ओके, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, समझिए ध्यान से। लिखेंगे b इक्वल टू एक्स, वेयर x इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ एक्स आर, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना। चलो x इज ही होगा, क्योंकि अकेला ही एक बार में एक ही को बात करेंगे ना।
ऑफ जो भी है आपका नाम, देव, दिवाकर, दिव्यांश, जो भी आपका नाम है, अर्चिता, अर्पिता, अरुषि, है ना, तो ये हो गए आपके बेस्ट फ्रेंड। वहां पे आप अपना नाम लिख दोगे, आप जो भी है ABCD। एकदम क्लियर हुआ क्या? चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एवरीबॉडी बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक सेट है हमारा 1 2 3, कहाँ तक? मान लेते हैं 100 तक। अब बोलो कि सर इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ किस वाले फॉर्मेट में? सेट बिल्डर। कौन सा वाला फॉर्मेट एवरीबॉडी? सेट बिल्डर फॉर्मेट में। ठीक है, अभी करके देता हूँ, बस चिंता ना करो, अभी करके देता हूँ। इसको लिखेंगे एवरीबॉडी A = X, वेयर X इज अ नेचुरल नंबर। क्या? X इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। या दूसरा तरीका भी है एवरीबॉडी इसको लिखने का, A = X, वेयर X बिलोंग्स टू नेचुरल एंड X इज लेस देन और इक्वल टू 100। दूसरा तरीका ये भी है, मतलब ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ है ना? हाँ बोला, गुड। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये हो गया हमारा सेट्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहो तो आराम से देख सकते हो, जरूरत नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान में रखना है। आप अपनी कॉपी में इसको लिखो, कहीं पे भी अगर n दिया है ना, n का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। याद कीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, कहाँ तक? पूरा इन्फिनाइट तक जाओ ना, किसने रोका? ध्यान रहे कि 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जेड का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। याद कीजिए ऑल इंटीजर क्या होता है? जीरो भी होता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन। क्यू मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। होपफुली आपको बेसिक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, बेसिक से याद है, आपको मालूम है कि ये चैनल जो है मैथ्स के लिए वन ऑफ द अल्टीमेट सोर्स है, राइट? मतलब कि 1 से 8वीं तक के पूरे मैथ्स को कंपाइल करके मैंने उद्गम सीरीज बना दिया, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक जिस बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ना आता हो उसका भी मैथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट टू 8। फिर 9th क्लास को पूरा का पूरा पढ़ाया, फिर 10th क्लास को पूरा पढ़ाया, फिर 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, साथ में फिर 12th को पढ़ाऊंगा, फिर इंजीनियरिंग को पढ़ाऊंगा, और फिर यूपीएससी को पढ़ाऊंगा। जो भी मिलेगा सबको पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अगर आपके भाई बंधु सखा मित्र, समझ रहे हो क्या, कजन्स, किसी को जरूरत हो मैथ्स में, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस चैनल के बारे में बता सकते हो, ठीक है? तो NZ, QR, Z+ ये सारी की सारी चीजों को आप ध्यान में रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इस चीज को ध्यान में रखना कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान में रखो कि इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। नोट करके लिख लो, बिलोंग्स टू। और इस साइन को अगर ऐसे बना के फिर ऐसे क्रॉस कर दो, मतलब कट कर दो, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग्स टू। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड, ये ध्यान में रहेगा। चलो अब आप हो गए रेडी पहला एक्सरसाइज करने के लिए, तो चलो आ जाते हैं पहले एक्सरसाइज में। डोंट वरी, एक एक चीज आपके बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा मैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन से सेट्स हैं? जस्टिफाई। ऑब्वियस है, क्या बोला? सेट्स क्या होता है? अभी मैंने बताया ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको हम वेल डिफाइन कर पाए, है ना? पहला बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। अब बताओ कौन कौन सा मंथ होता है J लेटर से? जून होता है, जुलाई होता है, और कोई मंथ होता है क्या? अरे बोलो भाई हाँ है ना? कहोगे अरे सर शुरू से शुरू करो ना। कहाँ से? जनवरी से। ठीक है भाई, आपके कहने पर जनवरी से शुरू कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना? याद है मेरे को? होपफुली आप करेक्ट बोला होगा मैं। चलो तो उसमें 3 मंथ आया जे से, तो जून, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्या? कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, तो इसलिए एक सेट हो गया। बोलो क्लियर है क्या? गुड। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मान लो कि कोई प्रतियोगिता हुई या फिर किसी बेसिस पे हमने जज किया कि कौन बेस्ट है, और 10 में टॉप 10 में ऑब्वियस है कोई ना कोई रहेगा। 10 लोग रहेंगे, उनका अलग अलग नाम रहेगा। बोलो हाँ ना? तो क्या हो गया? एक सेट हो गया। अगला, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब उनका भी मान लो रैंकिंग होगा, आईसीसी रैंकिंग होता है ना? होपफुली आप क्रिकेट देखते हो, इंडिया के ही हो भाई ना, तो क्रिकेट देखते ही होगे। तो अगर रैंकिंग हुई, आईसीसी की रैंकिंग उठा लो, उसमें देख लो टॉप के 10 कौन से बैट्समैन, 11 बैट्समैन कौन से हैं। बोलो हाँ ना? तो उनका भी एक ग्रुप बन गया, तो भी क्या हो गया? सेट हो गया। इसी तरीके से बाकी सारा कुछ कर लोगे क्या आप? बोलो अरे भाई हाँ है ना? तो मतलब जिसको वेल डिफाइंड कर पाओ आप, एक सेट्स में रख पाओ, मतलब ग्रुप में रख पाओ, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। एकदम क्लियर? गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा?
कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट दी अप्रोप्रिएट सिंबल, क्या बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। तो भाई बताओ 5 जो है इस सेट ए में है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, एकदम सामने दिख रहा बड़ा बड़ा, तो 5 बिलोंग्स टू ए ऐसा लिख देंगे। बोलो क्लियर, गुड। 8 बिलोंग कर रहा क्या, अब बोलोगे सर ए में 8 तो कहीं दिख नहीं रहा हमें, 1 से 6 तक ही दिख रहा, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो डज नॉट के लिए ऐसे बिलोंग करके उसको कट कर देंगे प्यार से अच्छे से। 0 है क्या, बोलोगे नहीं, तो प्यार से अच्छे से कट कर देंगे, काट देंगे। 4 बिलोंग करता है, बोलोगे बिल्कुल सर। 2 बिलोंग करता है, बिल्कुल सर। 10 बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं सर। तो इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। बोलो क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किसमें ध्यान है, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म में बताना है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। तो अभी बता देता हूँ, अभी करके देता हूँ। एक्स को क्या है, एक इंटीजर है, -3 से लेकर 7 तक। अच्छा एक चीज और बताना था आपको, इक्वल का साइन का मतलब होता है कि उसको ले सकते हैं, है ना। तो x अगर लेस देन और इक्वल टू, होपफुली आपको ये होगा याद, अगर नहीं है फिर भी जान लो। देखो अगर x -3 लेस देन और इक्वल टू x है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -3 से लेकर बड़ा होगा, मतलब -3 हो सकता है इससे बड़ा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या, गुड। अरे फिर से समझो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। इक्वल का मतलब कि इक्वल हो सकता है x की वैल्यू 2 के। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि सेट ए जो है x के इक्वल है, जहां पे x एक इंटीजर है बिटवीन -3 से 7। अब बताओ -3 से लेकर 7 के बीच में, और -3 को भी इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि उस पर इक्वल का साइन है। कौन कौन से इंटीजर है, बोलोगे सर इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखो उस पर इक्वल का साइन नहीं है। वो बोला x लेस देन 7, मतलब x 7 से कम होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 7 से कम कौन सा इंटीजर होता है, बोलोगे सर 6 होता है। अभी ऊपर आपने इंटीजर को समझा, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब b जो है सेट ऐसा है कि नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो मान जानते हो ना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं क्या, बोला लेस देन 6। अगर लेस देन और इक्वल टू 6 बोला होता तब 6 लेते, जस्ट लेस देन बोला है तो उससे लेस इंटीजर सॉरी नेचुरल कौन होता है 5, तो 1 से लेकर 5 तक। बोलो एकदम क्लियर सब। अब सी वाला देखो, एक्स दो डिजिट का नेचुरल नंबर है दैट सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। देखो इंटरेस्टिंग चीज है ना, सिंपल चीज है लेकिन इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। बोला कि 2 डिजिट का नंबर है उसका सम है 8। तो 2 डिजिट का नंबर का सम कौन कौन सा 8 हो सकता है, बोलोगे सर एक काम करो आप शुरू से शुरू करो। एक तो 0 8 ले लो, 0 8 नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये एक ही डिजिट का हो जाएगा, लेकिन 8 0 तो ले सकते हो। एक नंबर ये आ गया। दूसरा नंबर 1 7 और 7 1, ठीक है। और कोई नंबर 2 6 6 2, अरे भाई इन दोनों को जोड़ के देखो 8 आ रहा है ना, और इसमें 2 डिजिट है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर से एक बात बताओ, एक को बढ़ाते जाओ दूसरे को घटाते जाओ, अभी तक आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो 1 हुआ 2 हुआ, अब 3 ले लो, 3 5 फिर 5 3 फिर 4 4 फिर 4 4। 2 बार लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे ना, इसलिए 4 4 एक ही बार बस। अब देखो 5 3 करोगे फिर से वही रिपीट होने लगेगा, तो बस इतने ही नंबर हो गए। अब इसको इस कर्ली ब्रैकेट में रख दो। कैसे, अ, छोटे नंबर से स्टार्ट करो, 17 26 35 और 53 62 71 और 80। ओहो एक मिस हो गया, कौन सा, 44। ऐसे ही मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। तो 2 4 6 2 8 8 नंबर हो गए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर। अब यहाँ पे देखो पक गई है खिचड़ी, तो इसको अपन कर देते हैं साफ। ठीक, आप तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है ना इस चीज का, है कि नहीं। और वैसे भी रिकॉर्डेड लेसन है तो क्या ही कर सकते हो। ऑफलाइन में होते तो मैं बुला लेता, भाई चल बोर्ड साफ कर, है कि नहीं। नहीं है, ऐसी मजदूरी नहीं कराता, जस्ट जोकिंग है एवरीबॉडी। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है ना, मिटाते हुए सच दैट को थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे अपन, कहाँ तक पहुंचे थे। थर्ड वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया। फोर्थ वाला देखो ऐसे ही। अच्छा बाकी कर लोगे क्या, अरे जल्दी बोलो भाई, अगर कर लोगे तो आगे बढ़े। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि जो डिफिकल्ट वाला है बस वही बता देता हूँ, ठीक है। सच दैट कि थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस कर लो, वैसे डोंट वरी होमवर्क आपको मिलेगा। तो बोला कि डी जो है एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर ऑफ 60। क्या है, डिवीजर ऑफ 60, मतलब 60 को डिवाइड करता है। कौन, प्राइम नंबर। तो 60 को प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है क्या, बोलोगे यस सर। 3 करता है क्या, बोलोगे यस। 5 करता है क्या, यस। 7 करता है क्या, नहीं। 11 नहीं, 13 नहीं,
17 नहीं, तो बस यही 3 के 3 होगा क्या? बोलो कि यस, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 5। एकदम सिंपल सी चीज है। गुड। अगला, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान से समझो, ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे लेटर का सेट बनाना है हमें, है ना। आप समझो यहाँ पे ABCD से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले कौन आएगा? ABCDFE। उसके बाद कौन आएगा? ऐसे ही कर लोगे आप ना। बस ध्यान में ये रहे कि देखो T 2 बार है, तो क्या 2 बार लिखोगे क्या सेट्स में? कोई भी जो एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करते। अच्छा, अंदर वाली चीज को एलिमेंट बोलते हैं, मालूम है ना आपको। जैसे 2 3 5 हुआ, तो इसमें कितने एलिमेंट है? बोलोगे 3 एलिमेंट है। ठीक है, 3 एलिमेंट का ये सेट है। एकदम क्लियर? गुड। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटा। अब इसको मैं समझा देता हूँ। सजेड और ट्रिग्नोमेट्री को आप देख लोगे, ABCD बोल के कि पहले कौन सा आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता है एवरीबॉडी। पहले T लिख दो, फिर R लिख दो, या फिर T लिख दो फिर E लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, बेटर है तो सबसे पहले क्या है? B। ठीक है, फिर E, फिर T, फिर T, फिर E, फिर R। क्योंकि टी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 बार टी नहीं लिखेंगे। ई भी ऑलरेडी आ चुका है, तो अगला वाला ई को नहीं लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हो BETR, या फिर ऐसे लिख सकते हो TRBE। मतलब कैसे भी लिख सकते हो, चारों के चारों एलिमेंट ही रहेंगे और वो चेंज नहीं होगा। राइट, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बोलो क्लियर है क्या? तो सेट को लिखने में ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्लस एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, और प्लस प्लस 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 तक। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या बोला कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये क्या है? 3 6 9 12। इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा। देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो A इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू 3n, और x इक्वल टू 3n। अच्छा, स्मॉल n ले लेते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, कितना? हाँ 4। 1 रखा 3 आया, 2 रखा 6। हाँ ठीक है। देखो, एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका से आपको लगेगा कि थोड़ा सा गड़बड़ है सर, ऐसा कितना कौन सोचेगा, है ना। तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, डोंट वरी। ए इक्वल टू लिख सकते हो आप x वेयर x इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे लिखोगे n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। बोलो एकदम क्लियर? तो अच्छा, एक बात और, कि किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और सारे तरीके सही होते हैं, किसी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है? 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि क्या हो रहा। लिखोगे b इक्वल टू एक्स वेयर x इक्वल टू 2 के पावर n, एंड n इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5। देखो कैसे, क्या हुआ। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और n लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो 1 रखा तो 2 आ गया। 2 रखा पावर, तो 2 के पावर 2 क्या होता है? 4। 3 रखा 8, 4 रखा 16, 5 रखा 32। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई, अगर क्लियर नहीं हुआ तो व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ ना, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो तीसरा वाला व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। तीसरा वाला था 5 10 15 20 25। देख लेते हैं कितना था। 5। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा हल्का हो गया क्या? कोई बात नहीं, इसको और कर लेते हैं। अब होपफुली आपको दिख रहा होगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इधर गया। ओके, 5 25 125 625। तो सेट है, मान लेते हैं ए है इक्वल टू 5 25 125 625। ठीक है, अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू 5 के पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n इज लेस देन, क्या? लेस देन और इक्वल टू 5 के पावर 4। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे? ठीक है, समझो ध्यान से। 5 n क्या हमने डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है। 1 रखो जरा, तो 5 के पावर 1 क्या आएगा? 5 आएगा। 2 रखो, 5 के पावर 2 25। 3 रखो, 5 के पावर 3 125। 4 रखो, 5 के पावर 4 625। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना। गुड। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चौथे के तीसरे पार्ट को। क्या चौथा और पांचवा ऐसे ही आप कर लोगे क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना। वेरी गुड, तो कर लीजिएगा। डाउट होगा तो फिकर ना, टेंशन ना ले। आपके एक एक डाउट को एकदम क्लियर करेंगे। ये एक दो चार क्वेश्चन इजी वाले इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, सच दैट कि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए नए क्वेश्चन में। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं फिर से करवाऊंगा, डोंट वरी आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पांचवे पे आते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसके सामने लिखता जाऊं क्या मैं? एक ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है,
और नेचुरल नंबर है। क्या क्या हो सकता है और नेचुरल नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, बस। और कोई लिमिट नहीं है क्या? क्या तो फिर डैश डैश करके छोड़ देंगे इसको। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। अभी क्या होता है फाइनाइट इनफाइनाइट बताते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, डोंट वरी। एक्स एक इंटीजर है -1/2 से 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5, -1/2 का मतलब होता है -0.5। तो इनके बीच का इंटीजर क्या हो जाएगा? कहोगे सर 0 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, बोलो क्लियर, गुड। अगला, एक्स एक इंटीजर है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब ये हो जाएगा -2। देखो इक्वल का साइन है, तो -2 का स्क्वायर भी करोगे तो +4 आएगा, तो इक्वल आ रहा ना। -1 0 1 2, एकदम क्लियर। अब बोला एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल है तो क्या हो जाएगा? AOALY। और कोई बचा क्या? अरे भाई बचा क्या? ए हो गया, एल हो गया। एल 2 बार था तो कोई बात नहीं, रिपीट तो करेंगे नहीं। इसी तरीके से पांचवा और छठा लिख दोगे क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना, लिख दोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और जो कि लास्ट है। बोला मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट और राइट। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 6। क्या बोला? क्या बोला? डिवीजर ऑफ 6, यही तो होगा। 1 2 3 6 क्या है? डिवीजर ऑफ 6 है। और 2 3 नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। माफी माफी, हमको माफ कर दो क्योंकि गलती हो ही गई। अरे नहीं, गलती नहीं हुई थी हमसे। ये देखो, पहला देखो मैं कंफ्यूज हो गया था कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 और 3 होते हैं, तो इसलिए 2 और 3 होगा। एक का 1 2 3 6 क्या है? नेचुरल नंबर और डिवीजर ऑफ 6 है। दैट्स वाई पहले का होगा सी, दूसरे का होगा ए। होपफुली आपको क्लियर। मैथ वाला तो आपको दिख रहा है, इसको तो बिना देखे आप कर सकते हो। बाकी चौथे का बच्चा बी। होपफुली आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से हो गया होगा क्लियर। सो एवरीबॉडी, यहाँ पे हमारी एक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जिसमें हम समझेंगे क्या कि टाइप ऑफ सेट्स। क्या समझेंगे? टाइप ऑफ सेट। तो कॉपी कलम उठा लो, अगला हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सेट्स। वन बाई वन सारे सेट को समझते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होता है ध्यान समझो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बस। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। कहीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। या दूसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ए इक्वल टू फाइव। एक मैथमेटिकल सिंबल है एवरीबॉडी, फाइव। फाइव अगर कहीं पे लिखा है सेट के फॉर्म में, तो इसको कहेंगे क्या आप कि ये एक एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर ए इक्वल टू इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में फाइव हो, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट हो गया, समझ रहे हो क्या? तो ये एम्प्टी सेट नहीं है एवरीबॉडी। ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। बोलो पहला क्लियर हो गया क्या? एम्प्टी सेट क्या होता है? गुड। अब बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल दे दूं? पक्का? एग्जांपल है आपके अगले 1 साल में पीएचडी करने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियस है पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? कितने एलिमेंट आएंगे उसमें? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी होगा, है ना। दूसरा, नंबर आप दोस्त जो आपको थप्पड़ लगा सकते हैं 10 रुपए के लिए। अच्छा, एम्प्टी नहीं है, लगा सकते हैं भाई, सब खतरनाक दोस्त हैं फिर तो आपके भाई। अच्छा, यही तो गहरी दोस्ती है। ठीक है ठीक है, अगला एग्जाम्पल देते हैं एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट ये है कि आप फेल हो जाओ और आपके घर वाले आपको घर से निकाल दें। नहीं हो सकता ना? अच्छा, हो सकता है आपके पेरेंट्स के केस में। अरे भाई, तो एम्प्टी सेट तो देना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है रियल नंबर। एक्स की वैल्यू रियल आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना, कि किसी नंबर का स्क्वायर करके +5 करो और इक्वल टू 0 आए। तो एक्स की वैल्यू रियल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या है ये? एक एम्प्टी सेट। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। होपफुली आपको एम्प्टी सेट क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया हो। दूसरा, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसा कि नाम है, उसके के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लिमिटेड हो। जैसे AEIOU, कितने एलिमेंट है टोटल? 5। सबस बी हो गया, मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड। अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना भाई, लिमिटेड ही होंगे बेस्ट फ्रेंड। अरे फ्रेंड भी तो लिमिटेड ही होंगे। तो ये मान लो कि ABCD, अर्पिता, और ये हो गया विनोद, सी से हो गया चमन, और डी से हो गया दिवाकर। तो ये सब का हो गया फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो गए। तीसरा टाइप का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नाम से ही लग रहा क्या कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। डैश 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 हो गया, मतलब चलता जा रहा चलता जा रहा। कहाँ तक जा रहा? जहां तक कोई अंत नहीं। जिसका अंत नहीं होता क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। वेरी गुड। अब बी की वैल्यू की बात करें तो दूसरा सेट ले लेते हैं। दूसरा सेट
2 4 6, मतलब कि सारे के सारे इवन नंबर का। ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फानाइट तक जा रहा है। तो एवरीबॉडी एग्जांपल हो गया इन्फानाइट सेट का। जनरल टर्म में बताओ कि इन्फानाइट सेट क्या हो सकता है? हाँ, मम्मी पापा से पैसे मांगने पर एक्सक्यूजेज? नहीं नहीं, पैसे तो दे देते होंगे, इतने जनरस तो आपके मम्मी पापा होंगे ही, है ना? ओके ओके, फिर अच्छा, दोस्त को खेलने के लिए बुलाने पर उसके बहानों का सेट? नहीं भाई, अच्छे दोस्त होंगे आपके, अभी ऊपर आपने बताया कितने अच्छे दोस्त हैं आपके, है ना? तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक मेरे को बताओ आप, इम्पटी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसी तरीके से रियल लाइफ से रिलेटेड बता दोगे क्या? अरे जल्दी बोलो, बता दोगे? गुड। अच्छा, ये 3 टाइप के सेट हो गए। चौथा टाइप का सेट होता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो एक सेट है ए बी सी डी, दूसरा सेट है क्या है, सी डी बी ए। अब ध्यान से समझो, दोनों सेट को इक्वल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो, साथ में एलिमेंट भी सेम हो। क्या हो? सेम एलिमेंट। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा, फिर से समझो कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने एक सेट में है उतना दूसरे भी सेट में हो, साथ में साथ में साथ में, क्या 3 बार बोल चुका क्या साथ में? वाह। सेम एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे ई एफ जी एच हो, ऐसा नहीं। सेम सेट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। होपफुली यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो एम्प्टी सेट मैंने बता दिया क्या होता है साथ में। अच्छा, ये डिफिनेशन वगैरह कुछ ध्यान में रखना है आपको, नोट डाउन कर लो कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी। अरे समझ गए आप ना? समझ रहे हो? समझ अगर आप गए हो तो उसको आप आराम से आप लिख भी लोगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं होपफुली आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से या फिर सिंबल फाई से। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट बता दिया, इसका मतलब भी समझा दिया। और कोई बच्चा? हाँ, इक्वल सेट भी समझा दिया। गुड। और कुछ बच्चा क्या? एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? नहीं, बस हो गया, खत्म। लो दूसरा एक्सरसाइज खटाक से कर देते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? नल का मतलब नल सेट, वाइड सेट, इम्पटी सेट, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब सेम नाम है, सेम काम है एवरीबॉडी इन सबका। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। भाई अगर वो ऑड नेचुरल नंबर है तो 2 से कहां से डिविजिबल होगा? तो अब ये क्या हो गया? नल सेट, वाइड सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल होता है 2। 2 क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये क्या हो गया? यूनिटरी सेट हो गया, मतलब एक एलिमेंट है, वाइड सेट नहीं हुआ। तो पहला, दूसरा नहीं होगा, पहला होगा। तीसरा, एक से नेचुरल नंबर है और बोल रहा है कि एक 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब बताओ, अरे बताओ भाई, पॉसिबल है क्या कि कोई नंबर नेचुरल भी हो और 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ये तो वही बात हो गया कि आपको बोल रहा कि आप मैथ्स में भी टॉप कर सकते हो, साइंस में भी टॉप कर सकते हो। अरे बिल्कुल का टॉप कर सकते हो, एम्पटी से थोड़ी ना हुआ, है ना? कि मैथ्स में भी टॉप कर सकते हो और हिस्ट्री में भी टॉप कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियस वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए क्या हुआ? एम्पटी सेट हुआ। अगला, वाई एक पॉइंट ऑफ कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है, बताओ एक दूसरे को कभी कट करेंगे कहीं पर? अब अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया? एम्पटी सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट या इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो उनका सेट क्या होगा? फाइनाइट। फिर डैश 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 है तो इनफाइनाइट। फिर अच्छा, ऐसे लिखता जाता हूँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर है फाइनाइट, दिखे रहा कि 100 तक ही जा रहा बस। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगला, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर देखा जाए लेस देन 99 तो ये तो फाइनाइट ही होगा ना, तो ये फाइनाइट हो गया। अब अगला बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बताओ मेरे को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पता ही होगा आपको, 9th 10th में बताया है मैंने आपको। अच्छा, आप नए हो अभी, मैंने नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, होपफुली आपने पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो अभी 10th या 9th का कोई भी या उद्गम सीरीज देख लिया हो, वहां से बेसिक आपको क्लियर हो गया हो। तो देखो एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अरे भाई बोलो कितनी? इन्फानाइट। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया? इन्फानाइट सेट हो गया पहला वाला। दूसरा, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 है तो फाइनाइट है ना, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, कहाँ तक? भाई इन्फानाइट तक जाते रहो, किसने रोका है? बोलो आना। तो ये इन्फानाइट हो गया। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर, गुड। अब सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो भाई इतने सारे एनिमल हैं जिनका अभी तक तो कितनों का तो अपन नाम भी नहीं जानते, बोलो आना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये देंगे है ना लॉजिक कि सर जो नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी एनिमल होंगे वो तो फाइनाइट ही होंगे ना, भले ही हम काउंट ना कर पाए। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन डे बाय डे बहुत सारे एनिमल जो है
डिस्कवर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, दैट्स वाई उनको हम इन्फिनाइट लेकर चलेंगे कि अभी तक गिनती नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे। अगला, सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो सर्कल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक सर्कल ऐसे पास कर सकता है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, समझ रहे हो क्या? तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं, कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, तो इन्फानाइट हो गया, और ये भी हमने क्या मार्क किया? इन्फानाइट। अगला चौथा बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है क्या? देखो ए बी सी डी, और यहाँ ए बी डी सी, बिल्कुल सही है। दोनों में चार चार एलिमेंट, और दोनों सारे एलिमेंट भी सेम है। 4 8 12 16, 4 8 12 18, 18 हो गया, मतलब अलग हो गया, गलत। 2 4 6 8 10 और एक पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन 10, बिल्कुल सही। 2 4 6 8 10 ये भी आएगा, दोनों सेम है, बोलो हाँ। एक एक मल्टीपल ऑफ 10 है, और 10 15 20, भाई 15 कहाँ मल्टीपल ऑफ 10 होता है? तो दोनों इक्वल नहीं हुए। पांचवा, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। देखो 2 और 3 है, और इसका अगर जीरोज निकालोगे आप, रूट्स निकालोगे, याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, तो -2 -3 आएगा। क्या -2 -3 और 2 3 सेम है क्या? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। दूसरा, ये एक्स एक लेटर है इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में देखो क्या क्या आ जाएगा? एफ ओ एल और डब्ल्यू, ये चार आएंगे। और वाई जो है लेटर है इन द वोल्फ, तो इसमें भी क्या आएगा? एफ ओ एल डब्ल्यू, तो चार इसमें भी, चार इसमें भी, सेम चीज दोनों में है, दैट्स वाई ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन कौन से? ठीक है भैया, देख लेते हैं इक्वल सेट। देखो ई दिख रहा, जी दिख रहा, तो ई और जी इक्वल हो गया आपस में। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो खिचड़ी पक गई है, सो दैट बढ़िया से दिखे आपको, परेशान आप बिल्कुल मत होइए। तो ए है डी और एच, सॉरी H01, और कहीं पे दिख रहा? क्या क्या दिख रहा? हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, डी और बी। क्यों? 1 2 3 4, और ये 3 1 4 2, दोनों में सेम है क्या? शाबाश। और कहीं पे नहीं दिख रहा ना? आई डोंट थिंक और कोई मैच कर रहा। ये दोनों के दोनों इक्वल है एवरीबॉडी, बी इक्वल टू डी है और ई इक्वल टू जी है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से दूसरी एक्सरसाइज भी हो गई होगी क्लियर। चलो अभी तीसरा एक्सरसाइज बताने से पहले आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला एक्सरसाइज है वो कर लें क्या? अरे बोलो भाई, अभी कर लें या फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद कर लें? एक काम करते हैं, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर करते हैं। चलो आ जाओ फिर। अब बात करते हैं एवरीबॉडी, सबसेट क्या होता है एक बार देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक है, फिर आते हैं। सबसेट और सबसेट, और सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और इंटरवल इज अ सबसेट, बस यही है। और यूनिवर्सल सेट, 3 टॉपिक है, फटाक से कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे कॉपी कलम होपफुली आपके पास है, और सब चीज नोट डाउन करते जा रहे हो, समझ रहे हो क्या? कि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े कि सर नोट्स पहुंचा दो। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? पहला सबसेट क्या टॉपिक है? सबसेट क्या होता है, ध्यान समझो। सबसेट नाम ही है सबसेट। चलो आपके दोस्त हैं, आप बोलोगे हाँ सर बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, दोस्त ही दोस्त भरे भरे पड़े हैं। स्कूल वाले दोस्त अलग हो गए, पिछले स्कूल वाले अलग हो गए, अभी वाले अलग हो गए, मोहल्ले के अलग हो गए, जहाँ पे क्रिकेट खेलने जाते हैं वो अलग हो गए, एकेडमी के अलग हो गए, रिलेटिव अलग हो गए। तो ऐसे करके बहुत सारे दोस्त हैं। मान लेते हैं एवरीबॉडी आपके दोस्त हैं जिनका नाम है अर्पिता और विनोद, और सी से मान लो चंदन, डी से दीपक, और ई से एली, और एफ से फैंटेस्टिक। हाँ नाम हो सकता है, आजकल खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं बालकों के। ई एफ जी से हो गया गौरव, है ना? ये सारे के सारे आपके दोस्त हो गए, मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनमें से ऐसे दोस्त जो आपके रिलेटिव भी हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे दोस्त जो रिलेटिव भी हैं वो है ए और बी। मैंने कहा ऐसे दोस्त जो एकदम बेस्ट फ्रेंड है, क्या है? बेस्ट फ्रेंड। तो कहोगे सर सी और ई और जी, ये तीनों दोस्त मेरे एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड है। समझ रहे हो क्या? अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। इस बड़े वाले सेट में क्या हो रहा, इस बड़े वाले सेट में, कलर चेंज कर देता हूँ सर दैट आपको क्लियर हो। इस बड़े वाले सेट से हमने क्या किया, कुछ सेट निकाल लिए। क्या निकाल लिए? कुछ सेट निकाल लिए, कुछ एलिमेंट निकाल लिए, उन्हीं को हम इसका सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? दे आर दी सबसेट ऑफ सेट ए। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? एकदम सिंपल सी बात है क्या? एक बड़े सेट के छोटे छोटे पार्ट कर लो, या फिर जो एलिमेंट बड़े सेट में बिलोंग करते हैं उनको हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, C इज दी सबसेट ऑफ A। अच्छा दोनों ऐसा ही मूव हो गया क्या? कोई बात नहीं। D इज दी सबसेट ऑफ A। देखो ये वाला जो साइन होता है, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ। क्या पढ़ते हैं? सबसेट ऑफ। तो इसको पढ़ेंगे D इज दी सबसेट ऑफ A। बोलो क्लियर हुआ क्या? गुड। अच्छा यहाँ पे समझो ध्यान से, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। होपफुली आपको दोस्तों वाला एग्जाम्पल क्लियर हो। हाँ थोड़ा आपसे रिलेट करके कराते हैं एवरीबॉडी, आपको अच्छे से क्लियर होता है, दैट्स व्हाई ऐसा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो
कि सेट ए है ABCDEFG, है ना, कहाँ तक इंग्लिश के सारे अल्फाबेट, कहाँ तक जेड तक, और बी जो है वो है AEIOU। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी? बोलो हाँ है ना, अरे भाई बोलो हाँ है ना, बिल्कुल एवरीबॉडी नहीं कह सकते। उल्टा मैं बोला जानबूझ के कि आपको ये ध्यान में रहे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। बड़ा कौन सा है? बड़ा इन द सेंस कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है, ए है ना, तो इसलिए बी होगा सबसेट किसका? ए। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना, गुड। अगर डज नॉट बिलोंग होगा, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बोलो ये भी क्लियर? गुड। अब बात आती है कि सर कितने सबसेट हो सकते हैं, वो बताओ फटाक से जल्दी से। अभी मजा आ रहा है ना, एक्साइटिंग लग रहा है, एवरीबॉडी ध्यान समझो। अगर ए है इक्वल टू ABC, चलो नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, ABC बहुत ले लिया है ना, 3 है, तो इसके सबसेट लिखना स्टार्ट करो। देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो फाइव जो है, फाइव मतलब याद कीजिए मैंने समझाया था क्या है, इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट तो सबका सबसेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। फिर यहाँ पे देखो पहले तो सिंगल सिंगल ले लो, 1 2 और 3। अच्छा इसको कर्ली ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा सर फाइव को? अरे भाई फाइव को कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा, तो यूनिटरी सेट हो जाएगा, ना कि इम्पटी सेट। बोलो हाँ ना? ओके गुड। अब दो दो का पेयर ले लो, 1 2, फिर 2 3 और 1 3। बोला कि बिल्कुल सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 का ले लो, 1 2 3। अब इन सबको काउंट कर लो, टोटल कितने सेट बने? कहोगे सर इन सबको काउंट किया हमने, टोटल 8 सेट आए। कितने? 8 सेट आए। अब ध्यान से देखो ऊपर सेट ए में कितने एलिमेंट थे, ध्यान से बताओ। सेट ए में कितने एलिमेंट थे? कहोगे सर 3 थे। तो नंबर ऑफ सबसेट, अब यहीं पे एक फॉर्मूला बना लो फटाक से, कॉपी में लिखो अच्छे से। नंबर ऑफ सबसेट, subset of a set A having n number of elements। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला एवरीबॉडी 2 के पावर n। ध्यान रहेगा क्या आपको? जैसे यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा, सेट ए था 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट थे, तो 2 के पावर 3 करोगे 8 आएगा। देखो 8 एलिमेंट यहाँ पे बने ना, अरे भाई बोलो हाँ ना, ये सारे के सारे क्या हो गए? सबसेट हो गए सेट ए के। तो 2 के पावर n नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। एकदम क्लियर? गुड। अब मैंने कहा कि एलिमेंट ए मतलब सेट ए है कोई, राम और श्याम। मैंने कहा इसके नंबर आप सबसेट बनाओ, बताओ कितने होंगे? तो कहोगे सर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है 4 आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, बड़े समझदार हो गए। अब बताओ ABCD, चलो EIF। अब बोलो कितने नंबर आप सबसेट बनेंगे? तो कहोगे सर एकदम आसान, 3 2 5 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 5 कर दो, इक्वल टू 32 आ गया। इसके 32 सबसेट बनेंगे। और कैसे बनेंगे वो बता ही दोगे क्या? बिल्कुल, लिखने को आएगा नहीं इतना बड़ा। अगर छोटा मोटा है जैसे 1 2, इसका सबसेट बनाना हो तो बोलोगे सर अभी बना के देता हूँ, 5 तो सबका होता है। फिर पहले इंडिविजुअल लिखो, अकेला अकेला, फिर दुकेला करो, फिर 3 होते तो तिकेला करते, फिर 4 होते तो चौकेला करते, 5 पंचकेला, 6 छकेला। क्या क्या बोले जा रहा मैं? होपफुली मेक सेंस। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक करते हैं। पहला सबसेट समझ लिया, दूसरा इंटरवल को समझते हैं। इंटरवल, अब ध्यान से समझो। मैंने कहा 3, एक कोई नंबर है x 3 से लेकर है 7 तक, तो इसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में? तो एवरीबॉडी इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू फ्रॉम 3 to 7। अब ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या? क्लोज ब्रैकेट। और इसको क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट। ऐसा क्यों? क्लोज का मतलब कि दिस वैल्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्या इंक्लूडेड? मैं लिख देता हूं इंक्लूडेड। ये 3 को भी लिया जा सकता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड। इस 7 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये एक्सक्लूडेड है। बोलो एकदम क्लियर? तो अगर इक्वल का साइन होगा तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, जिसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये ओपन ब्रैकेट आएगा। अरे बोलो भाई क्लियर हो गया क्या एकदम अच्छे से? अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे? बोलोगे सर सिंपल, दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल का साइन कहीं पे भी नहीं। वेरी गुड। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? कहोगे सर 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो और बाकी 3 पे ओपन ब्रैकेट लगा दो और x बिलोंग्स टू करके लिख दो। शाबाश, वेरी गुड एवरीबॉडी। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इसका बताओ फटाक से। कहोगे सर दोनों पे इक्वल का साइन है इसलिए दोनों पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्यों? दोनों इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड। क्लियर है क्या? ओके, लास्ट है एवरीवन कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज यूनिवर्सल सेट। याद करो ऊपर क्या किया था हमने? ऊपर किया था सेट ए का सबसेट बन रहा था सारा कुछ ना। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है इंक्लूड ऑल, जिसमें सारे के सारे सेट समा जाए, इंक्लूडेड ऑल। जैसे अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सेट ए है AEIOU, ठीक है। सेट बी है
ए बी सी, सेट सी है डी ई एफ, सेट डी है मान लेते हैं वाई जेड डब्ल्यू। तो मैंने कहा इन सब का एक सेट ऐसा बताओ जिसके अंदर सब कुछ हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो। तो कहोगे सर एक जेड ले लो जो कि ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक हो, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, मतलब इट कंटेन ऑल द गिवन सेट्स। बोलो एकदम क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ ना, गुड। अब आप हो गए रेडी किसके लिए? नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए। देखो यूनिवर्सल सेट भी समझ लिया हमने, ठीक है, और ओपन क्लोज कर लिया। अच्छा, ओपन क्लोज को अगर हमें इसके नंबर लाइन पे दिखाना हो तो अगर दोनों पे ओपन ब्रेकेट है तो ऐसे गोला गोला खाली गोला, समझ हो क्या? खाली का मतलब क्या डिनोट कर रहा कि ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन ब्रेकेट है। अगर हमारा गोला जो है क्या हो, डार्क हो, तो दोनों के दोनों क्लोज है। जहां पे डार्क होगा क्लोज, डार्क का मतलब क्लोज, डार्क गोला, गोला मतलब समझ रहे हो ना, डार्क मतलब क्लोज, और डार्क नहीं है मतलब ओपन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे भाई बोलो हाँ ना, बहुत अच्छे से क्लियर। इंटरवल ए सबसेट ऑफ आर बता दिया। अच्छा, इस चीज को ध्यान में रखना, क्या है समझो ध्यान से। जो रियल नंबर होता है ना वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब इसके अंदर सब समाहित है। कौन कौन सा? कि देखो टी क्या है? रेशनल, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। क्या बोलोगे? हाँ सर, क्लास 9 में आपने ही पढ़ा था। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा था, कहीं और से पढ़ा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये पढ़ा था ना, इरेशनल रेशनल सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो क्यू आर, देखो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? जेड का। जेड याद करो, ऊपर मैंने करवाया था ना, क्या? सारे के सारे इंटीजर है ना। इसी तरीके से क्यू आर, ये सारे के सारे क्या हो गए? रियल नंबर के सबके सब सबसेट है। एकदम क्लियर है क्या? गुड। अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल नंबर जो है इरेशनल का सबसेट है क्या? कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। बोलो हाँ ना, इसलिए डज नॉट बिलोंग या फिर नॉट अ सबसेट ऑफ। होपफुली आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया, कहीं पे कोई भी डाउट करी परेशानी नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ सबसेट इसने दिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सच दैट कि कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठो तो कर पाओ। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है एवरीबॉडी? बस 8 क्वेश्चन है, फटाक से अभी के अभी कर देता हूँ। देखो, बोला मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी बिलोंग्स, मतलब सबसेट या नॉट सबसेट। ये देखो 2 3 4 है क्या? 2 3 4 बिल्कुल है, तो सबसेट हो गया। ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तो बी सी डी है, तो नॉट अ सबसेट। एक्स एक स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th का है, आपके स्कूल का, और एक्स एक स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल है। ऑब्वियस है, अगर आपके स्कूल का, आपके क्लास का स्टूडेंट है आपके स्कूल का, तो ऑब्वियस आपके स्कूल का ही होगा। बोलो है ना, तो सबसेट हो गया। एक सर्कल है इन द प्लेन और सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सारे के सारे सर्कल जो है 1 यूनिट रेडियस के तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए नॉट अ सबसेट ऑफ। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? ट्रेंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब ट्रेंगल जो है और रेक्टेंगल क्या इक्वल तो नहीं हो पाएगा, मतलब कि सबसेट तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए नॉट अ सबसेट ऑफ। इक्विलेटरल ट्रेंगल और ट्रेंगल, ऑब्वियस है इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या है? टाइप ऑफ ट्रेंगल है, इसलिए सबसेट ऑफ। इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, तो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर जो है इंटीजर होते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल, तो इसलिए सबसेट हो गया। एकदम क्लियर हो रहा क्या? वेरी गुड। अच्छा, दूसरा बोला एग्जामिन कहाँ, मतलब कि है कि नहीं। तो ये देखो, पहला क्या बोल रहा कि नॉट ए सबसेट ऑफ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा ए बी, यहाँ पे भी दिख रहा ए बी, तो ये तो होना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। अगला ए ई और एक्स एक वॉवेल है इन दी इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल सही है। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 5 बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसेट नहीं है भाई, 1 3 5 है इधर। बोल रहा कि ए इज दी सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए दिख रहा। ए इज दी सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल। एक्स, जहाँ पे एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, क्या है? इवन नेचुरल नंबर, इवन है और नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो इवन हुआ 2 4 और लेस देन 6 बोला है तो 6 नहीं ले सकते, 2 4 हुआ। और एक्स एक नेचुरल नंबर है विच इज डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड कौन कौन से नंबर करते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 करता है ना, 4 करता है, मतलब 2 4 6, और कौन सा करता है जल्दी बोलो। तो कहोगे सर वो उसके बाद 9 करता है, फिर 12 करता है, देन 18 करता है। तो अब बताओ कि 2 और 4 जो है सबसेट है कि नहीं, किसका? इन सब का। इसका 2 4 6 9 12 ऐसे 18 तक, तो बोलोगे सर बिल्कुल करता है, तो इसलिए ये हो गया करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो कितना आसान है। क्या बोल रहा है कि ये है 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा, ये 3 4 एक एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान दीजिएगा, फोकस फोकस। क्या? यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 और ये क्या है? पूरा पूरा एक एलिमेंट है, ना कि 2 एलिमेंट, समझो ध्यान से। और 5, तो बोला भी चाहो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन वाई। देखो
3 4 बिलोंग करता है कि नहीं सेट ए में? नहीं, ये बोला सबसेट है कि नहीं, तो आपको दिख रहा होगा सीधे के सीधे कि 3 और 4 सबसेट नहीं है, ये 3,4 है। अब बोला कि 3 और 4 ये एक एलिमेंट के जैसा गिवन है, अब बताओ ये बिलोंग करता है ए में? नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे है सेट ए में तो बिलोंग करता है, इसलिए करेक्ट होगा। तीसरा, 3 और 4 तो एक एलिमेंट की तरह बोल रहा है कि ये सबसेट है ए का, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी। और 1 देखो बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल करता है। 1 इज दी सबसेट, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो क्या? तो इसको हम गलत मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे गलत? क्योंकि भाई एक अकेला इंसान है, अकेला इंसान बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक अकेला एलिमेंट है, उसको जब तक कर्ली ब्रैकेट में नहीं करोगे तब तक वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, बोलो क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ या ना? कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। अब बोला 1 2 5 जो सेट है वो सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है। 1 2 5 सबसेट है, बिलोंग टू ए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करता है ना कि सेट। सेट जो है सबसेट होता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। 1 2 3 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 तो है ही नहीं ना भाई। 3 4 क्या है? एक एलिमेंट है। 5 बिलोंग करता है ए में, बिल्कुल करता है। 5 सब में बिलोंग करता है। 5 सबसेट है, बिल्कुल है। और 5, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, 5 बिलोंग करता है एवरीबॉडी। एम्प्टी सेट तो कहीं बिलोंग ही नहीं करता ना, इसलिए 5 इज द सबसेट ऑफ ए। और अगर इस तरीके से बोले तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो बोल रहा है कि 5 ब्रैकेट के अंदर दे दिया, मतलब कि ये एलिमेंट हो गया, लेकिन ऐसा एलिमेंट तो कहीं पे दिख नहीं रहा आपको, बोलो हाँ ना? इसलिए गलत हो जाएगा। अगला, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। पता ही है आपको, ए का एक ही रहेगा, दो रहेगा ना? क्यों? क्योंकि एक ए रहेगा, एक 5 रहेगा, बोलो हाँ ना? दूसरा, ए बी का टोटल कितने हो गए? 2 के पावर 2, इसमें 2 के पावर 3, इसमें 2 के पावर एक भी नहीं, मतलब 0, तो 5 का पावर 5 5 ही रह जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। 5 बोला राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के फॉर्म में कौन कौन सा बताना है, ध्यान से देखिएगा। -4 से 6। अब यहाँ पे देखो साइन किस पे, इक्वल का साइन किस पे? आप बोलोगे सर 6 पे है, तो 6 वाले पे क्लोज ब्रैकेट बनेगा, 4 वाले पे ओपन। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। -12 से लेकर -10 दोनों ओपन ब्रैकेट, क्यों? इक्वल का साइन नहीं है। और ये देखो 0 पे क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन है। 7 पे ओपन। यहाँ पे देखो 3 से लेकर 4 तक, क्या? दोनों पे क्लोज। क्लोज क्यों किया हमने? क्योंकि दोनों पे इक्वल का साइन है। बोला राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। याद कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, जैसे ऊपर वाला ये ऐसे वाले फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हो? एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू, एक्स जो है रियल है और बिलोंग टू -3 से लेकर 0 तक। अब इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों पे ओपन है। यहाँ पे इक्वल का साइन दोनों पे लगाएंगे क्योंकि क्लोज है दोनों जगह। यहाँ पे 6 पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन 12 पे लगाएंगे। यहाँ पे -23 पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 5 पे नहीं लगाएंगे। अच्छा, लिख के बताऊं? देखो भाई ऐसे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल, और ये है -23 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। बोलो एकदम क्लियर? अरे भाई बोलो क्लियर। गुड। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7वें पे आ जाते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा इसका? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा u इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ ट्रेंगल। बस ट्रेंगल के अंदर सारे टाइप के ट्रेंगल आ जाएंगे, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, हाइपोटेनियस सॉरी आइसोसीलस हो, हर टाइप का ट्रेंगल। बोलो है ना? तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कि ट्रेंगल। अगला, सेट ऑफ आइसोसीलस ट्रेंगल। ऑब्वियस है, इन दोनों को मिलाकर क्या करोगे? इन सबका यूनिवर्सल क्या होगा? ट्रेंगल। लास्ट क्वेश्चन 8वां बोल रहा है कि सेट ए है 1 3 5, बी है इतना, सी है इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर आर। तीनों को कंबाइन कर दो, क्या? 1 2 3 4 5 6 और 0। देखो 1 मिनट, मिटा देता हूँ। मैंने क्या बोला था कि सबको कंबाइन कर दो, जितने भी सेट गिवन है ना सबको एक ही में मिला दो। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट समाहित हो। समाहित का मतलब समझते हो ना हिंदी? अरे भाई हिंदी अगर नहीं समझते तो इसको गूगल कर लेना, ठीक है? हिंदी तो इतना आना चाहिए ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं। अरे मेरे को अंग्रेजी इसका वर्ड नहीं मिला, इसलिए समाहित समाहित बोल रहा, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हुए, हाँ मिटा लिया, दो बात की भी कर लिया। आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मैंने कहा ए बी सी तीनों को कंबाइन कर दो। हाँ, समाहित का मतलब कंबाइन। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा यू, वो बनेगा, देखो सबसे जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 6 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे देख लो, जो भी ऐसा है वो आंसर हो जाएगा।
तो 0 1 2 3 4 5 6 6 ही तक है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 10 तक है, बिल्कुल हो सकता है। ये 1 से लेकर 8 तक है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए 8 ये नहीं हो सकता। देखो ज्यादा हो चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि सारे के सारे समाहित कंबाइन होने चाहिए, उसमें मिलने चाहिए। तो केवल ऑप्शन 3 में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड 8वें का बिल्कुल सही होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है आपको बहुत अच्छे से? अरे भाई बोलो हाँ है ना। तो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी आएगा एवरीबॉडी, क्यों? क्योंकि पहले ही पार्ट में सारा कुछ कराएंगे तो आप भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, और अगर आप रिकलेक्ट या फिर अच्छे से सीख ना पाओ तो क्या ही मतलब रहा लेक्चर का, इतने लंबे लेक्चर का, राइट? तो इसलिए सेकेंड पार्ट में आ जाओ, फिर उसमें करते हैं। मीन वाइल 3 चीजें मैंने बोला था आपको, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए 3 चीजें होंगी। क्या क्या? फंडामेंटल वैल्यू, और दूसरा क्या था? स्किल सेट था, और साइंटिफिक टेम्परामेंट था, राइट? तीनों चीज में फंडामेंटल वैल्यू पे क्या करना है मैं दे देता हूँ। अभी आपको जर्नलिंग करनी है। जर्नल आप समझते हो ना? अरे भाई एक डायरी उठाओ, है ना, और अपने बारे में लिखो। क्या लिखना है अपने बारे में? ध्यान समझो। स्ट्रेंथ लिखना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी वीकनेस क्या है। समझ रहे हो क्या? स्ट्रेंथ लिखना है, वीकनेस लिखना है, और गोल लिखना है। गोल कौन सा? इसमें 3 टाइप का गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब हफ्ते 10 दिन का, मीडियम का मतलब महीने 2 महीने का, और लॉन्ग टर्म का मतलब अभी मान लो 6 महीने का, 6 महीने साल भर का, ठीक है क्या? ऐसे गोल लिखो। क्या करना है आपको? इस तरीके से जर्नलिंग करनी है, ठीक है? तो एवरीबॉडी इस वीडियो में बस इसी टास्क को रखते हैं ध्यान से, और अगले पार्ट में इसके आपका स्किल सेट और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला जो पार्ट है उसको दोनों को दिया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। होपफुली आपको फंडामेंटल वैल्यू एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या करना है आपको कि जर्नलिंग करनी है, अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, वीकनेस लिखनी है, अपने गोल्स लिखने हैं। बोलो एकदम क्लियर है क्या? सब। सो एवरीबॉडी, होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतर लगा हो। कहीं पे कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, परेशानी है थ्रू आउट द लेक्चर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको अगले लेक्चर में जाने से पहले कुछ होमवर्क कर लेना। क्या समझो ध्यान से? अच्छा, आसानी चैप्टर तो है। एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो एकेडमिक एक्सलेंस का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों का होमवर्क एक साथ ही मैं देता हूँ पूरे हफ्ते भर के लिए, ठीक है? तो चलो एक काम करो, थोड़ा सा खा पी के आ जाओ सेकेंड पार्ट में, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी के अभी।